Hello friends, welcome to my YouTube channel Let's Decode Biology. In the series of developmental biology, today we are going to continue gastrulation. इससे पहले हमने गैस्ट्रुलेशन के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था उसके ओवरव्यू के बारे में कि जर्म लेयर्स क्या क्या होती हैं, गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस एक्चुअल में क्या होता है और उन जर्म लेयर्स के क्या फेट होते हैं, कैसे वो ऑर्गेनोजेनेसिस में ऑर्गन्स के फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करते हैं. अब ये हमारा सेकेंड पार्ट है गैस्ट्रुलेशन का. इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के बारे में, कैसे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के थ्रू डिफरेंट जर्म लेयर्स में डिफ्रेंशिएट होता है ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला एक्चुअल में बनता है. सो लेट्स कंटिन्यू गैस्ट्रुलेशन. मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स क्या होती हैं? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स आर द मूवमेंट्स through which cells of blastula migrate in a specific way so as to establish the germ layers. कहने का मतलब ये है कि जो मूवमेंट होती हैं, ब्लास्टोमेयर्स जो हैं वो मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं एक पर्टिकुलर मैनर में, एक पर्टिकुलर पोजीशन को अटेन करते हैं. उसके बाद वो डिफ्रेंशिएट होते हैं एक पर्टिकुलर टाइप की जर्म लेयर में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में. सो जो सेल्स बाहर की तरफ लाई कर रहे होते हैं वो एक्टोडर्म की फॉर्मेशन करवाते हैं, जो सेल्स अंदर की तरफ होते हैं वो मेसोडर्म और एंडोडर्म की फॉर्मेशन करवाते हैं. तो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स जो होती हैं वो पूरे एम्ब्रियो में हो रही होती हैं और जो सेल माइग्रेशन है एक पर्टिकुलर पार्ट का वो दूसरे पार्ट के अंदर माइग्रेशन के साथ कोऑर्डिनेटेड फैशन में चलता है. Cell migration in one part of the gastrulating embryo must be intimately coordinated with other movements occurring simultaneously. Although the patterns of gastrulation vary enormously throughout the animal kingdom, there are only a few basic types of cell movements. जो गैस्ट्रुलेशन का पैटर्न है वो तो बहुत ज़्यादा वेरी करता रहता है थ्रू आउट द एनिमल किंगडम, लेकिन फिर भी जो मूवमेंट्स है वो एक कुछ बेसिक टाइप्स की ही मूवमेंट्स हैं, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से गैस्ट्रुलेशन होती है हर एक ऑर्गेनिज्म में. सो गैस्ट्रुलेशन यूजुअली इन्वॉल्व सम कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. एपिबोली, एम्बोली. मेन ये दो टाइप की मूवमेंट्स होती हैं, एपिबोली और एम्बोली. और एम्बोली में फिर फर्दर 4 कैटेगरीज हैं, इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इंग्रेशन और डीलैमिनेशन. हम इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे कौन सी मूवमेंट किस टाइप की जर्म लेयर में बनती है. एपिबोली क्या होता है? Epiboly is the movement of epithelial sheets, usually of ectodermal cells, that spread as a unit rather than individually towards outer surface so as to enclose the deeper layers of the embryo. इसमें कहने का मतलब ये है कि जो सेल्स, ब्लास्टुला के जो सेल्स बाहर के सरफेस के ऊपर स्प्रेड करते हैं, वहाँ माइग्रेट करते हैं बाहर की तरफ, वो एक्टोडर्म की फॉर्मेशन करवाते हैं. जो एक लेयर बाहर की तरफ स्प्रेड हो जाएगी सेल्स की, और वो जो सेल्स हैं वो एज अ यूनिट माइग्रेट कर रहे हैं. एक एक सेल माइग्रेट नहीं कर रहा, वो एज अ यूनिट, एज अ सेल शीट माइग्रेट कर रहे हैं और अंदर वाली लेयर्स को अपने अंदर इनक्लोज कर ले रहे हैं. तो बाहर की तरफ इस तरह से एक्टोडर्म की फॉर्मेशन होती है. सो एपिबोली, देयर इज एक्सपेंशन ऑफ वन शीट ऑफ सेल्स ओवर अदर सेल्स. इस तरह की मूवमेंट हमें बेस्ट देखने को मिल सकती है सी अर्चिन में, एम्फीबियंस में, ट्यूनिकेट्स में. ये जो मूवमेंट है इससे एक्टोडर्म की फॉर्मेशन होती है और ये एक्सपेंशन है एक सेल शीट की. देयर आर नो इंडिविजुअल सेल माइग्रेशन, देयर इज एक्सपेंशन ऑफ सेल शीट एज अ यूनिट टू फॉर्म द एक्टोडर्म. नेक्स्ट, एम्बोली क्या होता है? जैसा हमने एपिबोली में पढ़ा, आउटसाइड की तरफ माइग्रेशन होती है, आउटर सरफेस पे वो सेल स्प्रेड करते हैं. उसके बिल्कुल अपोजिट एम्बोली में इनवर्ड माइग्रेशन होती है सेल्स की, अंदर की तरफ सेल्स माइग्रेट करते हैं और मेसोडर्म और एंडोडर्म की फॉर्मेशन करवाते हैं. सो एम्बोली में मेन 4 टाइप्स की मूवमेंट्स आती हैं, इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इंग्रेशन और डीलैमिनेशन. ये सब क्या क्या होती हैं और कौन सी मूवमेंट किस टाइप की जर्म लेयर फॉर्म करवाती है वो हम देखते हैं. इन्वेजिनेशन में क्या होता है? इन्वेजिनेशन कैन बी सिंपली डिफाइंड एज इनफोल्डिंग ऑफ सेल शीट into embryo to form the innermost layer of gastrula, that is endoderm. So इसके अंदर इन्वेजिनेशन में इनफोल्डिंग हो रही है, जो सेल की पूरी एक शीट अंदर की तरफ फोल्ड हो जा रही है और वो एंडोडर्म की फॉर्मेशन करवाएगी. इनर मोस्ट लेयर होती है जो एम्ब्रियो की. अगर हम इसको एनालॉजी से समझे तो जैसे एक सॉफ्ट रबड़ बॉल होती है, अगर हम उसको फिंगर से पॉक करेंगे अंदर की तरफ तो जिस टाइप का स्ट्रक्चर वो फॉर्म होगा,
सिमिलरली वैसा ही इनवेजिनेशन में होता है. सो इट इज लाइक इंडेंटिंग ऑफ अ सॉफ्ट रबर बॉल व्हेन इट इज पॉक्ड विद फिंगर. एग्जाम्पल, एंडोडर्म ऑफ सी अर्चिन इज फॉर्म्ड बाय इनवेजिनेशन ऑफ सेल्स टुवर्ड्स इनसाइड ऑफ एम्ब्रियो. डायग्राम में देखना, एक सेल शीट है जो बाहर से अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है और बाद में ये फोल्ड होके अपना डिटैच हो जाएगी आउटर सरफेस से और इनर मोस्ट लेयर की फॉर्मेशन करवाएगी जिसको हम एंडोडर्म बोलेंगे. और ये मूवमेंट हमें देखने को मिल जाती है सी अर्चिन में बहुत अच्छे से. नेक्स्ट आता है इन्वोल्यूशन. इन्वोल्यूशन में क्या होता है? इट इज द इन टर्निंग और इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एन एक्सपेंडिंग आउटर लेयर सो दैट इट स्प्रेड्स ओवर द इंटरनल सरफेस ऑफ रिमेनिंग एक्सटर्नल सेल्स. साधारण भाषा में समझते हैं कि जो इन्वोल्यूशन है, फिगर से देखते हैं, बाहर की तरफ जो सेल्स हैं वो अंदर की तरफ टर्न कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं इंटरनली. जो सबसे आउटर लेयर है उसके बेस पे सेल्स स्प्रेड कर रहे हैं तो एक बीच की लेयर फॉर्म होगी इसकी वजह से, जिसको हम मेसोडर्म बोलेंगे. सो इट इज सिंपली डिस्क्राइब्ड एज इन टर्निंग ऑफ द सेल शीट ओवर द बेसल सरफेस ऑफ द आउटर लेयर. जो आउटर लेयर है उसके बेसल सरफेस पे सेल्स जो हैं अपने आप को टर्न करके वहां पे स्प्रेड कर दे रहे हैं. इस तरह से मेसोडर्म की फॉर्मेशन होती है और ये हमें देखने को मिलता है एम्फीबियंस में बेस्ट तरीके से. सो इन्वोल्यूशन इज द इन टर्निंग ऑफ सेल शीट. यहाँ पे भी एक पूरी की पूरी शीट ही इन टर्न कर रही है, एक सेल माइग्रेट नहीं कर रहा और ये मेसोडर्म की फॉर्मेशन करवा रही है. नेक्स्ट, इनग्रेशन. इनग्रेशन में इंडिविजुअल सेल माइग्रेट करता है आउटर सरफेस से इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो की तरफ. क्या होता है कि माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स फ्रॉम द सरफेस लेयर टू द इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो. यहाँ पे एक शीट नहीं माइग्रेट कर रही, एक एक इंडिविजुअल सेल माइग्रेट कर रहा है और इस तरह फिर ये जो सेल्स हैं इंडिविजुअली माइग्रेट करके अंदर आके एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं और फिर ये मेसोडर्म की फॉर्मेशन करवाते हैं. ये सी अर्चिन में मेसोडर्म बनाते हैं और ड्रोसोफिला में न्यूरोब्लास्ट की फॉर्मेशन करवाते हैं. इनग्रेशन को हम एक तरह से पॉली इनवेजिनेशन कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी सरफेस से सेल्स अंदर की तरफ फोल्ड हो रहे थे. यहाँ पे एक एक सेल माइग्रेट कर रहा है, वहाँ पे सेल शीट माइग्रेट करी थी एज अ यूनिट. तो अगर इंस्टेड ऑफ सेल शीट सिंगल सेल माइग्रेट करे तो हम उसको पॉली इनवेजिनेशन कंसीडर कर सकते हैं. सो इनग्रेशन से भी मेसोडर्म फॉर्म होती है, इन्वोल्यूशन से भी मेसोडर्म फॉर्म होती है. लेकिन एम्फीबियंस में मेसोडर्म बनाने का तरीका इन्वोल्यूशन होता है जिसमें सेल्स की इन टर्निंग होती है, स्प्रेड होते हैं वो आउटर मोस्ट लेयर के बेस पे. और इनग्रेशन में मेसोडर्म बनती है सी अर्चिन में. नेक्स्ट है डीलैमिनेशन. डीलैमिनेशन में क्या होता है? वन सेल शीट स्प्लिट इनटू टू मोर और लेस पैरेलल शीट्स. इट इज कॉल्ड एज डीलैमिनेशन. मतलब ये है कि जो एक सेल शीट है वो दो सेल शीट्स में ब्रेक हो जाती है जिसकी वजह से एक एडिशनल शीट की फॉर्मेशन हो जाती है. इस तरह की जो मूवमेंट है उसकी वजह से हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन होती है बर्ड्स में और मैमल्स में. सो डीलैमिनेशन में स्प्लिटिंग ऑफ वन सेल शीट इनटू टू मोर और लेस पैरेलल शीट्स टू फॉर्म एन एडिशनल शीट which is termed as hypoblast in birds and mammals. हमने ये चारों के चारों मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स डिस्कस की. अब हम एक समरी ले लेते हैं जिससे कि हम इस सारे को दोबारा से देख पाएँ. एपिबोली में क्या होता है? एक्सपेंशन ऑफ वन शीट ऑफ सेल्स ओवर अदर सेल्स टू फॉर्म एक्टोडर्म. एग्जाम्पल, सी अर्चिन, एम्फीबियंस, ट्यूनिकेट्स. एक सेल की शीट अंदर वाले सेल्स के ऊपर स्प्रेड कर रही है और एक्टोडर्म की फॉर्मेशन करवा रही है. आउटसाइड माइग्रेशन होता है एपिबोली में और इस तरह की मूवमेंट हमें बेस्ट देखने को मिल जाती है सी अर्चिन में, एम्फीबियंस में, ट्यूनिकेट्स में. एक्टोडर्म जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है गैस्ट्रोला की और वो रिस्पॉन्सिबल भी होती है आउटर लेयर्स की फॉर्मेशन के लिए जैसा कि स्किन और नर्वस सिस्टम. फिर आती है एम्बोली. एम्बोली में क्या होता है? मूवमेंट्स ऑफ सेल्स टुवर्ड्स इनर साइड ऑफ एम्ब्रियो टू फॉर्म मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. एम्बोली की हेल्प से मेसोडर्म और एंडोडर्म बनता है. इनवर्ड माइग्रेशन होती है सेल्स की, जबकि जो एपिबोली है उसमें आउटवर्ड माइग्रेशन होती है. पूरे के पूरे सरफेस पे स्प्रेड कर जाती है एक सेल शीट, एक्टोडर्म की फॉर्मेशन करवाती है और वो हमें सी अर्चिन और एम्फीबियंस में देखने को मिलती है. अब एम्बोली से मेसोडर्म और एंडोडर्म बन रहे हैं. जो मेसोडर्म है वो मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्मेशन में हेल्प करती है, स्केलेटल सिस्टम बनाती है. विसरल ऑर्गन्स भी मेसोडर्म से ही डिराइव्ड रहते हैं. जो एंडोडर्म है वो इनर मोस्ट लेयर्स ऑफ द बॉडी को फॉर्म करती है.
ये सारी मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स जो अभी हमने पढ़ी उनकी समरी ले लेते हैं. इनवेजिनेशन में क्या होता है? इनफोल्डिंग ऑफ सेल शीट टू फॉर्म इनर मोस्ट लेयर ऑफ गैस्ट्रुला, दैट इज एंडोडर्म. ये एक ही लाइन में अगर हमें याद करना हो ना कि जैसे इनवेजिनेशन बोला, क्या मतलब है? इनफोल्डिंग ऑफ सेल शीट टू फॉर्म द इनर मोस्ट लेयर, दैट इज एंडोडर्म. इनवोल्यूशन का क्या मतलब है? इन टर्निंग ऑफ सेल शीट ओवर द बेसल सरफेस ऑफ एन आउटर लेयर टू फॉर्म द मीजोडर्म. इंग्रेशन में क्या होता है? माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स फ्रॉम सरफेस टू इंटीरियर ऑफ एम्ब्रियो. इट कैन बी कंसिडर्ड एज पॉली इन्वेजिनेशन. ये हमें किस में देखने को मिलता है? सी अर्चिन में मीजोडर्म की फॉर्मेशन के टाइम पे, और ड्रोसोफिला में न्यूरोब्लास्ट की फॉर्मेशन के टाइम पे. डीलैमिनेशन में क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वन सेल शीट इनटू टू मोर और लेस पैरेलल शीट्स. एग्जाम्पल हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन इन बर्ड्स एंड मैमल्स. अभी एक बार फिगर से सारे समरी को देख लेते हैं. एपिबोली में क्या है? एक सेल शीट बाहर की तरफ एक्सपैंड हो रही है और अंदर की लेयर्स को अपने अंदर एनक्लोज कर ले रही है. इससे एक्टोडर्म की फॉर्मेशन होती है. और एम्बोली में क्या होते हैं? इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इंग्रेशन और डीलैमिनेशन. इन्वेजिनेशन में इनफोल्डिंग हो रही है एक सेल शीट की, लाइक इंडेंटिंग ऑफ अ सॉफ्ट रबर बॉल व्हेन इट इज पॉक्ड विद फिंगर. इन्वोल्यूशन में क्या हो रहा है? इंटर्निंग ऑफ द सेल शीट हो रही है. जो सेल शीट है वो अंदर की तरफ स्प्रेड हो रही है, बीच में लाई कर लेगी अपने आप को बाद में अलाइन कि वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आ जाए और मीजोडर्म की फॉर्मेशन करवाए. इंग्रेशन में क्या हो रहा है? इंडिविजुअल सेल्स माइग्रेट कर रहे हैं अंदर की तरफ और फिर वो मीजोडर्म बनाएंगे बाद में. डीलैमिनेशन में एक सेल शीट दो सेल शीट्स में ब्रेक हो जा रही है और इससे हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन होगी बर्ड्स और मैमल्स में. So guys, hope you get it. Thanks for your attention. If you find it helpful, please share it with your friends.